फिल्मी डायलॉग, तुम आए हो मुझे खून देने के लिए, जानी अगर तुम मर गए तो हम किससे शत्रुता निभाएंगे, शत्रुता निभाने के लिए शत्रु का जिंदा रहना जरूरी है। टडा टडा। तो इसलिए आपका एनिमी आपको ए ब्लड ग्रुप दे रहा है, एंड आपका बीवी आपको ओ ब्लड ग्रुप दे रहा है। कायदे से तो आप दोनों ले सकते हो, तो फिर कौन सा लेना जी सर, चाहिए? ए वाला समझ आया? क्यों? सेफर क्योंकि कुछ सेफर है। तो गड़बड़ होगा ना ओ लेने से, तो ये याद रखेंगे। भले ही ये बात बीवी को समझाना पड़ेगा आपको जिंदगी भर, बट स्टिल इट इज सेफ टू टेक लाइक ग्रुप। ओके, तो ओनली टेक ओ ग्रुप इन केस ऑफ इमीडिएट अर्जेंसी। ठीक है, अगर किसी तरह का अर्जेंसी नहीं है तो आप लाइक ग्रुप हर समय लेंगे। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर सर। हाँ बोलो। सर तो फिर यूनिवर्सल डॉलर खोलना तो ठीक नहीं होगा। अरे यूनिवर्सल हम उसको छान के दे देंगे ना, उसमें आपको दिक्कत क्या है? आफ्टर क्लीनिंग आई विल गिव यू, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है ना। तो देने को तो दे सकते ओके हैं, सर। बट जब आपके पास ऑप्शन है आप क्या लोगे आपको बताया जा रहा है। अंडरस्टूड? सर तब अगर जब क्लीन करके दे ही रहे हैं तो हम ऊपर के भी तो दे सकते हैं। किसको? मतलब जैसे हम ओ का क्लीन करके अगर ए और बी को दे रहे हैं तो सेम वे में हम बी वाले के क्लीन करके दे सकते हैं। मैंने क्या दे बी में दोगे? एंटी है, हम वो ए को दे देंगे। नहीं नहीं, अब बड़ा बदतमीज आदमी हो। अरे प्रैक्टिकल में तो अगर तुम उसको बी दे दोगे वो बाद में बना नहीं लेगा उसके खिलाफ, समझ रहे हो? ओ में पहचानने को कुछ नहीं है, बट एंटी ए था, हम साफ करके दे दिए। तो जब हम साफ करके दे दिए, आपको तो पता नहीं है ना वो शत्रु है। ओके, समझ रहे हो? जैसे ओ ब्लड ग्रुप है, उसको तो आप पहचान नहीं सकते, इसीलिए चल जाता है। और सपोज आपने ए को बी दे दिया, ओके, आप बोल रहे हो सर हम बी दे देंगे एंटी ए हटा के, यही बोल रहे हो ना? तो जब आप बी दे दोगे उसे, उसका ब्लड बी के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, ओके। यस सर। एंड उसको मार देगा। तो तुम क्या बेचारे का 150 ml यस सर। बर्बाद किए? ओके, तो वो तुम मतलब इस केस में तुम मारते, उस केस में वो मार देगा। अंडरस्टूड? इट विल यस सर। टेक इट। ओके, यस सर। तो इसलिए ज्यादा चालाकी नहीं करना है। चलिए, तो ये आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, टेकिंग इनटू एबीओ ब्लड ग्रुप। अभी जो सबसे बढ़िया टॉपिक आएगा दैट इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप टेस्टिंग। ओके, इसको हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कहते हैं। ये आप आराम से आप कर सकते हो इन आपका स्कूल लेबोरेटरी ऑल्सो। हम लोग भी ये कराते थे बच्चों को प्रैक्टिकल में, तो अगर आपका स्कूल खुलता है तो आप प्रैक्टिकल में भी ये कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल, ओके, ऑलरेडी अवेलेबल antibodies are used to detect क्या? ब्लड। ब्लड ग्रुप। ओके, भाई जो एंटीबॉडीज हैं वो आपको मार्केट में मिलता है ना, तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक ए क्लीन टाइल। ओके, ये आप टाइल में कर सकते हो या फिर आप एक स्लाइड लेकर भी कर सकते हो। आप एक साफ सा टाइल लीजिए, ओके, एंड इधर हम लोग क्या करेंगे, फाइन, सो हम लोग एक में डालेंगे एंटी क्या? ए। ओके, एंटी ए डालेंगे, ये मार्केट में ऑलरेडी मिलता है आप जानते हो, फाइन, हम उसको एंटी ए देंगे या अल्फा। फिर दूसरे में क्या डालेंगे, एंटी बी एंटी या क्या, बीटा, बीटा। एंड जो तीसरा है एंटी एंटी डी। डी।
तो एंटी डी जो है उसको हम लोग RH। एंटी RH फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपका 3 ब्लड ग्रुप यू आर ऑलरेडी हैविंग इन द मार्केट, प्लीज बाई एंड पुट। ओके, तो ये हमारा 3 एंटीबॉडीज है। क्लियर? तो ये हम लोग ला रहे हैं, तो एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी या RH। कोई शक? नो सर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग नाम लेंगे। तो सपोज हमने लिया तेजस साहू ना, क्या है इसका नाम? तेजस का नाम क्या है? ओए डैश सर। तेजस सो गया क्या? तो सरनेम क्या है? दास। दास, DASH। यस। चलो, तो तेजस दास का हमने ब्लड ग्रुप लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर एक ड्रॉप ब्लड डालेंगे। ओके, वी विल पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड हियर, वी विल पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड हियर एंड वी विल पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड हियर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली इधर वो सब कुछ करना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। नाउ सपोज हम लोग क्या करेंगे, ओके, एक ड्रॉप ब्लड यहाँ डाला, एक ड्रॉप ब्लड यहाँ डाला, एक ड्रॉप ब्लड यहाँ डाला। क्लियर? अब मार्केट में जो मिला था हमें एंटीबॉडी, वो डालेंगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसमें हमने क्या डाला, एंटी ए, इसमें हमने क्या डाला, एंटी एंटी बी, इसमें हमने क्या डाला, एंटी एंटी डी। RH। ओके, इसमें हमने एंटी डी डाला। नाउ अब आप देख रहे हो कि इसमें अरे कुछ नहीं है ना। चलिए, तो आप इसमें देख रहे हो कि क्या कैसे करेंगे इधर। चलिए, इसको मैं हाथ से कर देता हूँ। सो नाउ यू आर सीइंग नोबडी विल टेल एक्सेप्ट तेजस। ओके, आप समझ रहे हो? तेजस का खून लिया हमने, एक एक ड्रॉप डाल दिया हर जगह पर, एंड फिर उसको स्टर किया। तो जैसे हमने स्टर किया, हमने क्या देखा कि उसका इधर कुछ नहीं होता है, देयर इज नो चेंज, बिल्कुल ऐसा ही ब्लड है। इसका इधर पूरा पूरा ब्लड फट गया, तो डिस्ट्रॉय हो गया। एंड इधर भी ओके, पूरा छितड़े निकल गए ब्लड के। तो व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप तेजस? एंटी बी और एंटी डी डिस्ट्रॉय हो गए। हाँ, एंटी बी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बेवकूफ, एंटी बी में डिस्ट्रॉय हुआ। तो एंटी ए डाला, कुछ नहीं हुआ, एंटी बी डाला, डिस्ट्रॉय हो गया आरबीसी, एंड एंटी डी डाला, डिस्ट्रॉय हो गया। तो व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? बी हो जाएगा। बी। एंड RH? RH है ना, नहीं है? पॉजिटिव सर। So this Positive, is sir. RH पॉजिटिव। अरे बाबा, मार Yes, sir. खा रहा है, एंटी डी किसको मारेगा? नेगेटिव। RH। एंटी डी मारेगा किसको? RH फैक्टर। RH फैक्टर को। तो RH फैक्टर मार खाया, तो वो था या नहीं था? प्रेजेंट था। था। तो अगर RH था तो बी पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। बहुत लोग क्या सोचते हैं, बी पॉजिटिव का मतलब बी है। नो, बी तो है, RH भी है। कोई शक?
No, sir. नो सर। Now, in case of Naveen Jindal आप हैं, Sir. तो आपके केस में रिएक्शन हुआ, नहीं हुआ एंड नहीं हुआ, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? A negative. गुड। सो समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज हम लोग को, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ARH क्या? नेगेटिव। Negative. ओके, सो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग A नेगेटिव भी बोलते हैं। ओके फाइन, तो ये हमारा A नेगेटिव हो गया। कोई शक? चलिए, No, No, sir. अरिन आर यू देयर? अरिन बाबू, ये बीच बीच में गायब हो जाता है, कौन है देखते हैं। अनुराग, अनुराग आर यू देयर? Yes, sir. Yes. तो अनुराग के केस में क्या हुआ? तो अनुराग के केस में कछु नहीं हुआ। व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? O positive. O RH पॉजिटिव। Positive. ठीक है, चलो गुड। समझ रहे हो कि नहीं? सिर्फ परफेक्ट काम करना है। ओ सर। हाँ बोलिए। Positive RH होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा ना। नहीं Negative नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली उधर कुछ हुआ नहीं ना। ओ इज नेगेटिव रे बाबा, तो कहाँ गया? ओ इज नेगेटिव, समझ रहे हैं? क्योंकि RH में भी तो रिएक्शन नहीं हुआ ना। चलिए, उसके बाद आ जाइए, आयुष पंडा आप हो Yes, sir. ना? आयुष तो आयुष पंडा के केस में यार, एक्चुअली ये जो शॉर्टकट करने के चक्कर में गड़बड़ होता है। आयुष पंडा के केस में क्या हुआ? हुआ हुआ हुआ, तो व्हाट इज ब्लड ग्रुप? AB positive. AB RH positive. ABRH पॉजिटिव। ओके चलिए, अक्षिता जेना। ओके, तो अक्षिता जेना के केस में क्या हुआ? नहीं हुआ। लड़की लोग क्या करे? ना 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 ही करते रहते हैं। नहीं हुआ बट हुआ, तो व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? बताइए। अब वो नहीं बता रही है तो दूसरे बताइए। O positive. ORH O पॉजिटिव। positive, sir. RH Positive. पॉजिटिव, समझ रहे हो? Yes. तो इसलिए ओ, आप लोग का तो स्कूल में भी यहाँ तक आ गया होगा, ORH पॉजिटिव। ठीक है जी। नाउ और कौन है? स्वयंभू है। एक्चुअली मुझे यहाँ दिखता नहीं ना कौन कौन है। सज्जोत हो ना, सो गए? सो सज्जोत जो है, उसके केस में क्या हुआ? हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो क्या है ब्लड ग्रुप? A negative. सो ARH मरा ये, सज्जत मरा। Yes, sir. तो ढूंढता रह जाएगा। ये एक्चुअली सबसे खतरनाक ब्लड ग्रुप है इंडिया में। ओके, A नेगेटिव इज वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट ग्रुप। ओके, तो Yes, sir. एंड समझ में आया कि नहीं? एक्चुअली नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन बेसिकली। तो इसीलिए क्या कर गया है ना, बच गई है। तो समझ रहे हो व्हाट वी हैव डन? तो एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए ये ब्लड ग्रुप टेस्टिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं? ऑलरेडी अवेलेबल एंटीबॉडीज लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेरो
लॉजिकल टेस्ट। क्यों? Testing. बिकॉज हम लोग एंटीबॉडीज यूज कर रहे हैं, तो एंटीबॉडीज कहाँ मिलता है आपको? इसको हम लोग को ब्लड सेरम में मिलता है। Serum. So that is why they are called serological tests। ठीक है, चलिए, सो ये हमारा हो गया ए ब्लड ग्रुप। उसके बाद हमें डिस्कस करना है आरएस फैक्टर, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं अभी आई विल गो आउट ऑफ दिस टॉपिक बिकॉज विल नॉट हैव इनफ टाइम टू राइट, बट मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट हियर कि सपोज ये हमारा आरबीसी है। ओके, सो दिस इज हमारा आरबीसी एंड have I drawn it correct? RBC color? Yes, sir. It is Sir, correct, sir. Why? Yellow होगा. Sir, Yes, जब वो rulo form में because आता है तब yes, red होगा. so individual RBC is yellowish in color। समझ में आया? अब सुनिए, ये जो एंटीबॉडीज है एक्चुअली, ओके, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो आरबीसी है, ओके, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि समथिंग इज देयर। सपोज ये लिपिड है, ओके, सपोज ये हमारा लिपिड है एंड सपोज ये हमारा प्रोटीन है। तो अब मैंने आपको क्या किया बताया था कि अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं क्या, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, अगर लिपिड में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जोड़ रहा है तो ये क्या बन जाएगा? सो दिस इज आल्सो ब्लड ग्रुप प्रोटीन। एंड अगर वो प्रोटीन पे जोड़ेगा तो दिस इज आल्सो ब्लड ग्रुप, दिस इज ब्लड ग्रुप लिपिड एंड दिस इज ब्लड ग्रुप प्रोटीन। तो इसलिए ब्लड ग्रुप का ये प्रोटीन या लिपिड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज ऑन दैट प्रोटीन और लिपिड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द फैक्टर। समझ में? नाउ अब हमारा जो आरबीसी है एक्चुअली, द आरबीसीज दैट वी हैव, इस आरबीसीज में आपका जो बेस प्रोटीन है, ओके, बेस प्रोटीन मतलब माने जो बेस स्ट्रक्चर है, सपोज इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ओके, इस स्ट्रक्चर में आपका हम ग्रुप्स को जोड़ रहे हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड H antigen। ओके, दिस इज कॉल्ड H antigen और इसको हम बॉम्बे ग्रुप कहते हैं। समझ में आया? अब अगर बॉम्बे ग्रुप बी कंपाउंड को पकड़ रहा है तो ये क्या हो गया? बी ग्रुप। अगर बॉम्बे ग्रुप ए को पकड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? ए ग्रुप। अगर बॉम्बे ग्रुप, ओके, एक्चुअली इसमें हम एक और चीज थोड़ा विल क्लैरिफाई इट ना, ओके, इसमें हम लोग एक क्लैरिफिकेशन करते हैं ना। इसमें भी ये जो ग्रुप है ना, इसमें भी एक ग्रुप होता है। अब इसको हम लोग फ्यूकोज यूनिट बोलते हैं। ओके, तो ये आपका फ्यूकोज यूनिट है। सो दिस इज ए फ्यूकोज यूनिट। ओके, नाउ इस फ्यूकोज यूनिट में हमने क्या डिस्कस किया था? अगर गैलेक्टोजामिन लग रहा है तो एक ग्रुप होता है एंड अगर ग्लूकोज लग रहा है तो एक ग्रुप होता है। समझ में आया? तो इसीलिए सपोज इसमें हमने ए ग्रुप कंपाउंड लगाया तो ये क्या हो गया? ए ग्रुप। इसमें हमने बी ग्रुप कंपाउंड लगाया तो ये क्या हो गया? बी ग्रुप। बट इसमें हमने फ्यूकोज तो लगाया बट कोई ग्रुप नहीं लगाया तो ये क्या हो गया? सो दिस इज कॉल्ड ओ ग्रुप। इसमें ना तो गैलेक्टोजामिन है और ना ही ग्लूकोज है या व्हाटएवर। ओके,
समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट? चलो जी सर। फ्यूकस, यस सर। हाँ बोलो। ये फ्यूकस पे अटैच होता है। हाँ ये फ्यूकोज दिस इज ए ऑलिगोसैकेराइड। मैं फोटो दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये एक ऑलिगोसैकेराइड होता है। तो इसीलिए जो फ्यूकोज का एंड ग्रुप होगा ना, टर्मिनल ग्रुप, उसमें गैलेक्टोज ग्लूकोज लगता है, गैलेक्टोजामिन ग्लूकोज। ओके, चलिए अब यस। इसमें क्या है, ना तो आपने ए ग्रुप लगाया ना बी ग्रुप लगाया, तो ये ओ ग्रुप हो गया। ओके, बट ये डंडा कैसे आया? ये भी तो एक प्रोटीन या लिपिड है ना। तो ये जो डंडा आया, इसके लिए आपको एच जीन चाहिए। ओके, so that is why it is called H antigen. तो सपोज योर ब्लड ग्रुप इज ए, इसका मतलब आपका जीनोटाइप क्या है? ए डैश एच डैश। समझ रहे हो? ओके, सपोज आपका ब्लड ग्रुप है बी, तो ये क्या है? बी डैश एच डैश। सपोज आपका ब्लड ग्रुप है ओ, तो ये थोड़ा टेंशन है। ये दो केस में हो सकता है। अगर डैश डैश एच डैश, तो ये भी ओ है, एंड डैश डैश एच एच, ये भी ओ है। समझ में आया? इसमें क्यों ओ है बोलो? क्योंकि पकड़ने ए वाला एन बी ही नहीं नहीं है। है, पकड़ने वाला नहीं जी है। सर। दिस वाई इज नॉट देयर। समझ में आया? बट इसमें यस क्यों सर। है? क्योंकि ए एंड बी नहीं। ठीक है, अब ये जो ओ ब्लड ग्रुप है, ये ए बी एच एच, ये भी ओ ग्रुप है। ए एच एच, ये भी ओ ग्रुप है। बी बी एच एच, ये भी ओ ग्रुप है। कोई डाउट्स? मतलब बताइए। पकड़ने वाला ही नहीं सरफेस पे। जब आपका पकड़ने वाला ही नहीं है, तो तो सरफेस फ्यूकोज पे कुछ नहीं होगा। लगाओगे कहाँ? जी सर। फ्यूकोज अगर लगाओगे नहीं, तो ए बी ग्रुप लगाओगे कहाँ? तो समझ में आया? तो ये एक कंसेप्ट है। पता कैसे चला? नाउ सर, एक, हाँ बोलो। सर उसको आई आई एच एच बोल सकता है? क्या? आई आई एच एच सर बोल सकते कौन सा? हैं? सर जो लगता है उसमें। आई आई एच एच क्यों बोलेंगे? आई आई माने ओ के लिए बोल रहे हो आप? हाँ यस सर। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो। ये आई आई है, इसमें ए बी नहीं आएगा, एंड एच एच, ये भी ओ है। ये तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं ना। दिस इज द से दिस केस, हाँ यस। ये केस है। समझ में आया? अब एक्चुअली पकड़ में कब आया? ओके, एक पर डॉक्टर वाई एम भेंडे, तो मुंबई का बात है ये। तो उन्होंने एक ओ ग्रुप पेशेंट को ओ ग्रुप ब्लड दिया, तो वो रिजेक्शन हो गया, एंड ब्लड में एंटी ओ एंटीबॉडीज मिला। तो समझ में आया? एंटी ओ एंटीबॉडी। तो ये एंटी ओ किसके लिए था? समझ में आया कि नहीं? ओ ग्रुप एंटी को हमने एच। ओ जी ग्रुप सर। दिया, तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये नो जो सर। ओ ग्रुप पेशेंट है, इसको हमने ओ ग्रुप ब्लड दिया, तो ये कौन सा ओ है? ये है आई आई एच डैश वाला। बट जी सर। ये कौन सा ओ है? ये डैश डैश एच एच वाला। स्मॉल एच स्मॉल क्या एच। क्या कुछ यस भी सर। हो सकता है, बट ये है। तो जब आप इसको दोगे, तो इसके बॉडी ने तो एच को भी नहीं देखा ना, तो इसलिए वो क्या करेगा? एंटी एच एंटीबॉडीज एंटी बनाए। एच बन। इसी को एंटी ओ एंटीबॉडीज बोलते हैं। कोई शक? सर उस टेबल में एंटी ओ लिख सकते हैं फिर?
क्या? सर उस टेबल में सर जब जहाँ पे एंटी ए एंटी बी लिखे थे सर वहाँ पे एंटी ओ लिख सकते सर ओ के नीचे? आप नशे में हो? वो हम कौन सा ब्लड ग्रुप डिस्कस कर रहे थे? ए बी ओ, यस सर सॉरी। तो समझ में आया? तो डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? तो ये Yes, एक खतरनाक कंसेप्टम, अंडरस्टूड? इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, सपोज आप ए ब्लड ग्रुप हो, ओके, आत्मन जो है वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है सर आई एम बी पॉजिटिव, तो व्हाट इज हिज ब्लड ग्रुप? बी डैश, आर डैश, एच डैश। कोई शक? H dash. No, sir. न शक? समझ में आया? नाउ आद्या बोल रही है सर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, क्या ए है, तो ए डैश, आर डैश, एच डैश। H dash. समझ में आया? बट Yes, sir. तेजस बोल रहा है सर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, इसका हमारे पास कोई प्रॉब्लम टेंशन है, ये गड़बड़ है। Confirmation. क्यों बोलो? Yes, sir. क्योंकि ये कितने कारणों के साथ हो सकता है। सो Yes, sir. सपोज यू तेजस, ये एक बढ़िया केस है, तेजस ओ है, ये देखो फादर ए बी, ओके, मदर बी, तेजस ओ। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? उसको नाली से उठाया है? Mutation. नहीं नहीं, It's adopted. वो तो Yes, रेयर sir. केस है ना, तो Yes, sir. वो तो जेसिया Tejas केस adopted. है। एक्चुअली क्या है, Adopted है वो। माने एक बेटे के लालच में उसके माँ बाप उठा लिए उसको नाली से, ओके। तो अब माने आप जैसे वो देखते हो ना, कुत्ते को अगर बोल दोगे ना यूर अडॉप्टेड, तो बेचारा दुखी हो जाता है। अब तेजस को बोल दोगे अडॉप्टेड, वो भी दुखी हो जाएगा यार, अभी तक उसको पापा दिखते थे, अब तो वो क्या है, वो तो ए बी वाले हैं। बट क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है ना। तो सपोज मम्मी ने उसको आई दे दिया, चलो वो बी आई थी, आई दे दिया, डैडी ने उसको बी दिया, फाइन, तो आई मम्मी ने, बी डैडी ने, एंड दोनों ने स्मॉल एच दे दिया, तो क्या ग्रुप होगा? O हो जाएगा. Yes. समझ रहे पकड़ने हो? O वाला हो नहीं. जाएगा। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं वो अडॉप्टेड हो, फाइन, Yes, एंड sir. सो ऑन। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये मुमकिन है, ओके। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए सच में सर ओ ही है क्या, सर, ब्लड ग्रुप सर मेरा ओ है। हाँ, ओ और तेरे डैडी का क्या है? ओ है। हाँ, फिर तो तू बच गया ना, बट हमने Yes. यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, और क्या। चलिए अब सर सुने, वरना बॉम्ब में पेट हो जाता। हाँ, अरे बहुत टेंशन है ये ग्रुप। सुनिए सर प्रॉब्लम, तब O वालों के लिए कुछ अलग टेस्ट होता है सर? अरे अरे बाप रे, बड़ा टेंशन चीज है ये सब, क्योंकि ये तो मालूम ही नहीं जी था ना सर. लोगों को, ये 1952 का पकड़ है, एंड ये रेयर Yes, केस sir. होता है, ये जो स्मॉलेस्ट है, ये एक रेयर केस होता है। इसीलिए इसीलिए मैंने आद्या जेना को मना किया कि अपने उस भाई को लाइन मत मारो, डोंट लाइन योर ब्रदर। क्यों? तो जो कजिन्स को आप लोग लव करने लग जाते हो, इसमें घोटाला है कि रिसेसिव एक्सप्रेस कर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली जी आप सर. देखोगे बहुत सारे मुस्लिम्स में ये बहुत कॉमन एरर्स होता है। अगर आप देखोगे जो हमारा जो सियामीज ट्विंस, जितने भी नाम सुने होंगे ना, 90% मुस्लिम नेम्स होंगे। उसका कारण क्या है मालूम है? वो लोग बहुत क्लोज रिलेटिव्स में शादी कर लेते हैं, ओके। जैसे चाचा को अपनी भतीजी पसंद आई, उससे शादी कर लिए, एंड सो ऑन। इस तरह से सुंदर लड़की देखी, नहीं शादी कर लिए, भले ही अपने ही बिरादरी में हो, ओके। सो वो थोड़ा गड़बड़ होता है। व्हाट हैपेंस, सपोज आप हो, सपोज एक पर्सन है, ही इज ए बी एच स्मॉल एच, वो अपने भाई से शादी करता है, तो सपोज वो है बी बी एच स्मॉल एच, तो एक केस ये बन सकता है कि नहीं? ओके। तो Yes. इसीलिए जनरली हम लोग सिबलिंग मैरिजेस डिसअलाउ करते हैं, ओके। जो या जो भी धर्म हो, जो भी प्रथा हो, हम लोग ऐसे बना देते हैं कि भाई बहन की तरफ देखोगे
तो यमराज पूरा चिली जेजेस बनाएगा इस तरह से, एंड सो ऑन। तो समझ में आया? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए अब आप देखो, सो नाउ आत्मन क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम is a polygenic trait. Can we say? बोलिए। माने Yes, कहने को हम बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। क्यों? उसको एच भी चाहिए। अब बिना एच का तो आप एबीओ हो नहीं सकते। जी सर। तो इसीलिए कायदे से हम कह सकते हैं that expression of ABO blood group is a polygenic trait. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ रहे हो? क्योंकि बिना आप अगर H नहीं मिला तो आपका ब्लड ग्रुप घोटाला हो जाएगा। समझ रहे हो? सो लाइक दैट। इसलिए एट लीस्ट व्हाट यू नीड, वन कैपिटल H to express your genotype. अंडरस्टूड? तो इसलिए याद है कि नहीं? तो जो O ग्रुप कब बनेगा बेसिकली, जब O H डैश होता है। तो ये जो H डैश है, इसका मतलब उसके पास O वाला एंटीबॉडी नहीं है, बट H एंटीजन है। ओके? तो जब इसको आप किसी भी स्मॉलेस्ट वाले को देंगे तो वो क्या बनाएगा? एंटी H एंटीबॉडीज। तो इनका एक्सप्रेशन क्या होता है? हर एक का O होता है, इसलिए इसको हम लोग एंटीबॉडीज। यस सर।